जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी यहाँ पर मेंसुरेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं। बाकी पिछले क्लासेस को आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। आइए पहला सवाल देखते हैं आज के क्लास का। बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसमें ये बोला गया कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर सवाल ऐसे कह रहा है कि भाई एक वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है? आयत के परिमाप के बराबर है। अब आयत की लंबाई चौड़ाई तो दी गई है आपको, है ना। तो जब आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा कुछ मान लीजिए, वर्ग की भुजा हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू ए हो जाएगा। और यही 4 इंटू ए किसके बराबर होगा? वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर। अब आयत का परिमाप कितना होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए। लंबाई 56 है, चौड़ाई 42 है, तो 56 और 42 कितना हो जाएगा? 98, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 98 के बराबर। अच्छा, काट पीट लीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये कटेगा आपका तो 49 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 49। ठीक है, कितना आ गया? 49 आ गया। अब आपको बोला है कि ये जो वर्ग की भुजा है ये अर्धवृत्त के व्यास के बराबर है। बोला है ना, व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर है। तो पहले यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाते हैं। तो ये रहा यहाँ पर अर्धवृत्त, है ना। अब इस अर्धवृत्त का जो व्यास होगा, मतलब यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये कितना होगा? वर्ग की भुजा के बराबर, यानी 49 के बराबर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस इसका आधा होगा, डायमीटर क्योंकि 49 है तो 49 का आधा हो जाएगा। अब आपको चाहिए इसका परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है पहले ये बताइए। अगर ये पूरा सर्किल रहा होता तो पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना आता? परिधि कितनी आ जाती? 2 पाई आर आ जाती, है ना। 2 पाई आर आ जाता। लेकिन अब ये आधा ही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? बाउंड्री डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि पूरी बाउंड्री आपकी 2 पाई आर होती है तो आधी कर देंगे इसकी। मतलब 2 से 2 कट गया तो आ गया पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आपको बोला भी है कि 22/7 लेनी है, ठीक है, इंटू आर। तो रेडियस कितना होगा? 49 का आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 49 आपका डायमीटर है। 49 का आधा हो गया। काट लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगी 11 और ये 7 से कटेगा, मतलब 11 7 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे 77 आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो बाउंड्री है 77 आ गया। कितना आ गया? 77। अब चूंकि परिमाप चाहिए ना आपको, तो परिमाप क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे 77 आया है, लेकिन यहाँ से ये तो आपका डायमीटर है ना, तो ये भी बाउंड्री जोड़ना पड़ेगा। तो डायमीटर और जोड़ दीजिए, यानी कि 49 और इसमें ऐड कर दीजिए तो 126 आ जाएगा। मतलब इस सवाल का करेक्ट जवाब 126, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये इतना खतरनाक सवाल है ना, इसका लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। क्या बोला गया? 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है। तो यहाँ पर ये एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों कोनों पर हम गाय को बांध देते हैं, 4 गायों को बांध देते हैं समान लंबाई की रस्सी से, है ना। अब क्या बोला गया? ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। ये गाय इसको छू सकती है और ये गाय, मतलब रस्सी की लंबाई जो है इतनी है कि दोनों गायों एक दूसरे को छू सकती है, मतलब इस पॉइंट पर। तो जब दोनों की रस्सी की लंबाई बराबर होगी तभी तो एकदम सेंटर पे छुएंगी, है ना। और इधर भी जाके ये दोनों एक दूसरे को छू सकती हैं, इधर भी जाके ये दोनों एक दूसरे को छू सकती हैं, इधर भी आके ये दोनों एक दूसरे को छू सकती हैं। अब क्या बोला गया? यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों की पहुंच से बाहर, अब बताइए ये गाय जो है कहाँ तक का घास चर सकती है, किस एरिया का घास चर सकती है? तो ये सिर्फ इस एरिया का घास यहाँ पे चर सकती है, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई है तो ऐसे ऐसे घूमेगी तो यहाँ तक का चर सकती है। ये वाली गाय इस एरिया का घास चर सकती है, ये वाली गाय इस एरिया का घास चर सकती है, और ये वाली गाय इस एरिया का घास चर सकती है। और जो पहुँच के बाहर होगा वो ये एरिया होगा, ठीक है। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे? पहले तो ये हमको देखना पड़ेगा। ये बताइए दोस्तों,
कि यहाँ पर अगर इस एरिया को देखा जाए, इस एरिया को देखा जाए तो ये एक पूरे वृत्त का 1/4 है ना। ये पूरे वृत्त का सिर्फ 1/4 भाग यहाँ है, फिर पूरे वृत्त का 1/4 यहाँ है, फिर पूरे वृत्त का 1/4 यहाँ है, फिर 1/4 यहाँ है। तो 1/4 करके 4 हिस्सा है, तो टोटल सभी को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा कि नहीं। मतलब ये चारों एरिया मिलकर एक वृत्त के एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जितना घास ये लोग चरी हैं उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब आर कहाँ से मिलेगा ये बताइए। तो भाई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 28 सेंटीमीटर बोला है ना। वर्ग की भुजा, वर्गाकार खेत की लंबाई कितनी, 28 मीटर है। तो इसका आधा ही तो हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। यानी रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 28 का आधा मतलब 14। तो यहाँ से बस आप एरिया निकाल लीजिए कि कितना घास उन्होंने चरा है, कितने क्षेत्र का। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो ये हो गया आपका 22/7 है ना, इंटू आर स्क्वायर का मतलब 14 के स्क्वायर। तो 14 के स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14 लिख सकते हैं। काट दीजिए यहाँ से, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 14 दूना 28 और 28 दूना 56, इसमें से 2 ले लिए तो 11 × 56 हो गया है ना। 11 × ये आपका 56 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब 11 और 56 को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 5 11 का 1 हासिल, फिर 1 बचा और 5 1 6, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर इतना घास उन्होंने चरा। ठीक है, टोटल चारों गाय ने मिलाकर ये एरिया और ये मतलब टोटल चारों घास का एरिया जहाँ तक उन्होंने चरा वो कितना है, टोटल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना उन्होंने चरा वो 22 दिन के लिए पर्याप्त था। तो 616 है ना। अब ये बताइए बचा कितना है, पहले बचा हुआ क्षेत्र निकाल लेते हैं, मतलब जो गायों के पहुँच से बाहर था। अब अगर टोटल इस वर्ग के एरिया में हम ये चारों एरिया को घटा दें तो बीच वाला एरिया हमको मिल जाएगा। वर्ग का एरिया क्या होता है बताइए। तो वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी कितनी है, यहाँ पर 28 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। 28 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 28 का स्क्वायर हो कितना जाता है, 784 है ना। तो इस 784 में से हम किसको घटा देंगे, ये जितना उन्होंने चर लिया उसको घटा देंगे। तो कितना चरा है, 616 मीटर स्क्वायर। इसको घटाइए तो आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 14 में से 6 गया तो ये हो गया 8 है ना। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 और ये 168 मीटर स्क्वायर इतना चारा अभी आपके पास बचा है। अच्छा, जितना उन्होंने चरा है वो 22 दिन के लिए पर्याप्त था है ना। तो कितना चरा है, 616 मीटर स्क्वायर। 616 मीटर स्क्वायर जो घास है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है बताइए। तो 22 दिन के लिए, 22 दिन के लिए पर्याप्त है। अब बोला है कि जो बचा हुआ घास है वो कितने दिन के पर्याप्त होगा। तो मतलब इतना घास तो बचा है ना, 168 मीटर स्क्वायर इतना एरिया का घास बचा है। तो बस निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 616 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से 168 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो बचा हुआ है ना। बहुत शानदार सवाल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और इसको ले जाएंगे तो ये 616 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो 168 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 168 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे काटेंगे, पहले 11 से काटिए है ना। तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 है ना। कितना हो जाएगा, 11 5 55 और फिर बचा आपका यहाँ पे 6, तो 66 हो गया, 11 छक्के 66 यानी 56 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से और काट लीजिए है ना। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, और 28 से ये इसको हम लोग काटेंगे 168 को, तो 168/28 कितना आ जाएगा, 6 के बराबर है ना। तो 128 छक्के 168 हो जाता है, मतलब 6 दिन। तो यहाँ पर 6 डेज के लिए चारा यहाँ पर बचा हुआ है। जितना उन्होंने नहीं चरा है वो 6 दिन में चर लेंगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण 4√6
सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 और 3 है तो आयत का परिमाप निकालिए। यहाँ पर एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है। तो पहले वर्ग की भुजा हम लोग देखते हैं कि वर्ग की भुजा मान लीजिए कि ए है, साइड ए है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू ए, है ना। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। √2 इंटू ए ये हो जाता है वर्ग का विकर्ण, और यही विकर्ण आपको दिया किसके बराबर है, तो ये दिया है आपको यहाँ पर 4√6 के बराबर। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो ये हो जाएगा 4 और √6 डिवाइड बाई √2, दोनों में रूट लगा है तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी 6/2 हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे रूट का 3 आ गया। तो मतलब ए की वैल्यू 4√3 आ गई। अब क्या बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 यानी 48 हो गया। ठीक है, अब इतना ही क्षेत्रफल आयत का भी है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही ना होता है। तो ये देखिए कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो 4 और 3 दिया है, तो लंबाई हम लोग यहाँ से 4x मान सकते हैं और चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा 3x, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लाई होगा वही तो क्षेत्रफल होगा, तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4x मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x, ये एरिया हो गया आयत का। और आयत के एरिया किसके बराबर है, वर्ग के एरिया के बराबर। तो वर्ग का एरिया कितना आया है, यहाँ पे 48 आया है। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 4 3 12, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 चौके 48, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। ठीक है, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब ये है ना, ये इसकी वैल्यू। तो अब आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 4x है, चौड़ाई यहाँ पे 3x है, 4x और 3x जोड़ेंगे कितना होगा, 7x हो जाएगा। तो 2 इंटू 7x हो गया। x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, मतलब टोटल आपका जो आंसर है वो 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा 2022 का सवाल है, एक आयताकार भूखंड है, विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर के बराबर है। तो विकर्ण आपको दिया है 65 के बराबर, ये आपका 65 है, ठीक है, और एक भुजा, तो इनमें से किसी एक को मान लीजिए हम इसको मान रहे हैं, तो ये 63 के बराबर है, ठीक ना। अब ये चाहिए हमको, पूछा गया है परिमाप निकालिए। तो परिमाप के लिए तो लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, लंबाई तो पता है, चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई मतलब b चाहिए आपको। ब्रेड्थ निकाल लीजिए, क्या होता है, पाइथागोरस लगा लीजिए। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है बताइए तो ज़रा। पाइथागोरस के हिसाब से ये कहता है कि इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर हम b स्क्वायर लिखना चाहें तो क्या होगा, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है ना, तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। 65 और यहाँ पे 63 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 65 दूना 130, उसमें से 2 और घटा दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128, है ना। ये हो गया 128 इंटू, एक बार मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी घटा दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो a माइनस बी करिए, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, तो ये हो गया 2। तो 128 दूना कितना होता है 256, ठीक है 256। तो b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 256, मतलब b का वैल्यू √256, और √256 कितना होता है 56, है ना। 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 हो जाता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर 16 है। अब आप परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 63 चौड़ाई 16, 63 और 16 जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 6 1 7, है ना। तो मतलब 79 आ जाएगा, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 दूना 160 यानी 158 आ जाएगा, 158 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखते हैं। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल आपका 210 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई निकालिए, ठीक है। 5% अधिक है दोस्तों। अब ऐसा समझिए कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ।
तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5% अधिक है। तो लंबाई को अगर हम लोग चौड़ाई को अगर हम लोग 100 यूनिट मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 5% अधिक। और 100 का 5% कितना होता है, 100 से 5% अधिक करेंगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए ना, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। मतलब लेंथ आपका 21 यूनिट है और ब्रेड्थ आपका यहाँ पे 20 यूनिट है। तो लेंथ कितना हो गया बताइए, इसको हम लोग 21x मान सकते हैं और ब्रेड्थ को कितना मान सकते हैं, 20x। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 210 के बराबर है। तो देख लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 210 के बराबर है ना। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, काट पीट लीजिए। 0 से तो पहले 0 कटेगा, 21 से ये एक बार में कट जाएगा, है ना। कितने बार में, एक बार में कट गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये 2 उधर जाएगा ना तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो गया, 1/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/√2, है ना, 1/√2 हो गया। अब क्या पूछा है, इसकी चौड़ाई। तो भाई चौड़ाई कौन सी है, ये वाली है, 20 यूनिट, मतलब 20x है। तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x, x का मतलब 1/√2, 1/√2। अच्छा, अब ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी आपको नहीं दिया है, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना। ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 20√2, है ना, 20√2 डिवाइड में √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से ये 10 बार में कट जाएगा। मतलब सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 10√2, 10√2 मीटर। ये आपका सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे चलिए अगले प्रश्न में आइए। ये तो सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए, वीडियो रोक कर लगा भी सकते हैं आप। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है, लंबाई ये है तो आयत का परिमाप चाहिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो 27 दिया है तो ये हो गया 27 इंटू चौड़ाई हम लोग भी मान लेते हैं, है ना, ब्रेड्थ। यही किसके बराबर क्षेत्रफल दिया है आपको, यहाँ पर 453.6 के बराबर। पहले 9 से काटिए, 9 से तो ये भी कट जाएगा, 9 3 27, 9 से इसको काटिए तो 9 पंजे 45। ठीक है, बचा ऊपर से उतर आया 3 तो भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 0 लगाएंगे, और फिर यहाँ पर आपका 6 उतर आया तो 3 और 6 36 हो गया। मतलब यहाँ पे 9 चौक 36, यहाँ पे 4 बार और जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, है ना, 3 1 कम 3, 16 3 48 हो गया, बचा 2 तो 24 हो गया, और 3 8 24, मतलब 16.8 आ गया। तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 16.8। परिमाप पूछा है तो 2 गुणे, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 27 है, चौड़ाई ये रहा, 27 और 16.8 को जोड़ दीजिए तो 27 और 16, इसमें आप 27 को जोड़िए, कितना होगा बताइए। तो 7 और 6 ये हो जाएगा आपका 13 का 3, है ना, हासिल 1, और 2 1 3 और 1 4, यानी कि 43.8। 43.8 का डबल करेंगे तो 43 दूना 86 और 8 दूना 16, यानी कि 87.6। 87.6 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट। आगे चलिए, देखिए दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। ये भी 2022 का सवाल है ना। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो है 6√5। भूखंड का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयताकार है, तो अब आयताकार है तो लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना है। तो चौड़ाई अगर हम लोग x मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी, यानी कि 2x हो जाएगी। और विकर्ण कितना होगा भाई, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, जैसे यही एक आयताकार हो गया, तो ये है 2x और ये है x के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण बनेगा, अब चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो, है ना। तो जो विकर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और प्लस लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ से टोटल 5x स्क्वायर आ गया, यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5, और x स्क्वायर का रूट करेंगे तो x आ जाएगा।
ठीक है। डी की वैल्यू √5x आ गई और यही विकर्ण आपको किसके बराबर दे रखा है, 6√5 के बराबर। ये हो गया आपका 6√5 के बराबर। तो √5 से √5 कटा, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 के बराबर। परिमाप पूछा है ना, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 2x है और चौड़ाई x है। x और 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 36 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का जो परिमाप है नीचे का, वो क्या दिया गया है, 18 मीटर के बराबर। कमरे की दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा यदि कमरे की ऊंचाई यानी हाइट 3 मीटर है। समझ में बात आ गई। देखिए, जो फर्श है उसका परिमाप टोटल कितना दिया गया है, यानी ये आयताकार फर्श होगा तो इसके नीचे का पूरा टोटल परिमाप कितना होगा, चारों तरफ की लंबाई अगर देखा जाए तो 18 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिमाप का मतलब हुआ 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका किसके बराबर है, 18 मीटर के बराबर, है ना। अब थोड़ा सा एक बात और गौर करिएगा, ये बताइए हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हाइट तो पता है, अब दीवार कैसा होगा, तो दीवार आपका होगा आयताकार। अब आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई का काम कौन करेगा यहाँ पर, ये 3, क्योंकि भाई दीवार ऐसे पूरा खड़ा होगा ना इस तरीके से, तो ये 3 मीटर है। और ये नीचे का काम करेगा कौन, या तो लंबाई या फिर चौड़ाई। ऐसे ऐसे 4 ठो दीवार हैं, तो चारों दीवार का जब नीचे नीचे का हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऊपर का हाइट तो सेम है, चारों दीवार का नीचे नीचे का जब देखेंगे इधर ऐसे इस तरीके से, है ना, ये सब चारों दीवार का जब नीचे नीचे का देखेंगे तो फर्श का परिमाप ही नहीं बनेगा। आप अपने कमरे में इमेजिन करके देखिए कि चारों दीवार का जो नीचे का लेंथ होगा वो क्या होगा, इस फर्श का क्या होगा, क्या बनेगा, परिमाप ही तो बनेगा। यानी कि नीचे नीचे अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 18 होगा और इसमें हाइट का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया टोटल लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी चारों दीवारों का यहाँ पर क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ठीक है। ये हो जाएगा 18 3 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे चलिए, छोटा सा सवाल ये भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर, परिमाप 34 मीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी LB की जो वैल्यू है वो है आपके पास 60 के बराबर। परिमाप क्या बोला है, तो परिमाप आपके पास बोला गया है, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये दिया है आपको 34 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया, 17 के बराबर आ गया। अब ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आए और जोड़ने पर यहाँ पर 17, तो ऐसी कोई वैल्यू मिल पाएगी क्या, 12 पंचे 60 और 12 5 17, यानी लेंथ कितना आ गया, 12 आ गया, है ना भाई। 12 पंचे 60 और 12 5 17, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो लेंथ आपका हो गया 12 और ब्रेड्थ हो गया 5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा गया है इसके विकर्ण की लंबाई। तो भाई विकर्ण क्या होता है भाई, अगर आयत देखा जाए तो कुछ इस टाइप से होता है ना, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और विकर्ण ये ऐसे बनेगा आपका, तो मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम। तो मतलब डी का जो स्क्वायर होगा, डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर के बराबर होगा। लेंथ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो ये हो गया 169, तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो √169, जिसकी वैल्यू 13 होती है। 13 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगले प्रश्न में, आइए इसको देखते हैं। अब इस सवाल को एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बढ़िया सवाल है। क्या बोला इसमें, कह रहा है एक आयताकार कोठरी के फर्श का जो विकर्ण है वो 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है। कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में निकालिए कितना होगा। तो आपको लेंथ दिया गया है ना, और आयताकार है तो लेंथ दिया है, ब्रेड्थ निकालना है आपको, साथ में विकर्ण दिया है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, यही ना होता है।
ठीक है, लेंथ पता है और आपको विकर्ण पता है। अच्छा, छोटी भुजा दिया है ना, तो छोटी भुजा का मतलब ब्रेड्थ पता है। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर यानी ब्रेड्थ का स्क्वायर जो कि 4.5 है, तो 4.5 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। अब घटाइए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। 7.5 में 4.5 एक बार जोड़िए, तो 7 4 11 और 0.5 1 हो गया, मतलब 12 हो गया। जोड़े तो 12 इंटू एक बार घटा दीजिए, तो 7.5 में 4.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36, मतलब एल की वैल्यू कितनी, 6 के बराबर। ठीक है, लेंथ पता है, क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देख लीजिए, तो L इंटू बी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ है आपका 6 के बराबर और ब्रेड्थ है आपका 4.5 के बराबर। ठीक है, गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 9 3 27 है ना, क्योंकि 4.5 का डबल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और इसमें से 2 ले लिए थे इसमें गुणा करने के लिए, तो इसमें 3 बचा होगा, 9 3 27। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक आयत के आकार के एक लॉन का जो क्षेत्रफल है वो 72-60 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है 5 और 3 के रेशियो में। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, और वही आयत का परिमाप वृत्ताकार बगीचे के परिमाप के बराबर होगा, यानी परिधि के बराबर होगा, है ना। तो पहले निकालिए। देखिए, भुजाओं का अनुपात 5 और 3 दिया है, तो लेंथ और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 5x और 3x हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई ही तो क्षेत्रफल होता है। 5x और 3x का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, है ना, 15x स्क्वायर, और यही क्षेत्रफल दिया है 72-60 के बराबर। काट देंगे हम लोग, तो 15 5 75 हो जाता है, नहीं कटेगा। 15 चौके 60, ठीक है, बचा 12, तो 126 हो गया। 15 यहाँ पर है ना, 126 हो गया, तो 15 15 8 120, ठीक है, तो 15 8 ये हो जाएगा 120, फिर बचा 6, तो 15 चौके 60 यानी 484। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 484 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 22। 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई है। अब जो इस आयत का परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 दिया है ये गलत है यहाँ पे, है ना। तो 2 पाई इंटू आर, रेडियस नहीं पता, यही निकाल लीजिए। ये जो वृत्त की परिधि है ये आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 5x और 3x जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा, तो ये हो गया 8x। x का मतलब कितना, 22। डायरेक्टली हमने वैल्यू रख दिया। ठीक है, काट पीट लीजिए, तो 2 से ये 2 कटा, 22 से ये 22 कटा, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी r की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7 8 56। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए उसका, वृत्ताकार जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर। तो रेडियस तो आपके पास कितना है, 56 के स्क्वायर है, मतलब 56 इंटू 56, है ना। बस काट पीट लीजिए, 7 से कटेगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। इसमें से इसको 2 दे दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 11। देखिएगा, अब यहाँ पे हो गया 11 और इंटू ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि इसमें से 2 निकाल के इसको दे दिए हैं, तो 16 हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 56 में करना है, तो 16 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 56 के साथ। 16 छक्के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 छक्के 96 होता है ना। तो 16 छक्के 96 का 6 हो गया, हासिल 9 बचा। 16 पंचे 80, 80 और 9 89 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कैसे करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पहले 6, फिर 6 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हो गया, हासिल 1 आ गया। अच्छा, 2 डिजिट आपको मिल गया ना, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चाहे तो कर सकते हैं आप लोग, है ना, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट मैच कर गया, यानी 56 आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी इसमें लगा सकते थे, है ना। इसमें हम लोग यूनिट डिजिट भी लगा सकते, क्योंकि हर एक का इकाई अंक अलग अलग है।
क्लियर है, तो उससे और जल्दी हो जाता। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं। इस सवाल को देखें, यदि किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे लंबाई इनिशियली अगर देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई L इंटू बी है, कुछ है ना, L इंटू बी है। अब कह रहा है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, अब कह रहा है कि उसकी लंबाई दोगुना कर दें। ठीक है, तो लंबाई को अगर 2L करेंगे, लंबाई 2L हो गया। अब चौड़ाई यहाँ पर क्या रख दें कि हमारे पास L इंटू बी ही आ जाए, यानी कि क्षेत्रफल वही रहे। भाई पुराना क्षेत्रफल क्या था, L इंटू बी था, क्षेत्रफल वही रहना चाहिए। अब बताइए कि इसमें से 2 को हटाना है तो ब्रेड्थ के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा तो L इंटू बी बचेगा। यानी ब्रेड्थ को कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी चौड़ाई आधा करना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल उसका कांस्टेंट होगा, यानी वही रहेगा। तो चौड़ाई आधी होनी चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से आगे करेंगे।